हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार एसएससी सीजीएल 4 के माध्यम से जो मूल रूप से वैकेंसी आई थी उसमें 1064 एएसओ की सीटें थी। बाद में हमने बताया आपको कि इसमें सीटें बढ़ेंगी, एएसओ की 342 पद ऐड होंगी और एग्जैक्ट 342 पदें ऐड हुई इसमें। इसी तरीके से हमने आपको कई सारे न्यूज़ दिए हैं जो एग्जैक्ट आपको दिखा भी है, जैसे कि एडीओ में लेवल को लेकर के सबसे पहले हमने अपडेट किया था कि लेवल 5 रहेगा। आज ही देखिए हमने बताया था कि 3 से 4 तक आपका एडमिट आएगा, 3 तारीख को एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा एडीओ का। इसके अलावा एडीओ में हमने बीटेक बीएड को लेकर के बताया था कि बीएड इसमें अनिवार्यता समाप्त कर दी जाएगी। तो कई सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको बताया है, जो सामने दिखा है और आगे भी यहाँ पे बता रहे हैं कि एएसओ को फिर से पदें ऐड होने जा रही है 500 प्लस। हालांकि ये न्यूज़ हमने आपको पहले दिया था, लेकिन यहाँ पे अब न्यूज़ देने का कारण ये है कि ऑफिशियल डेटा इसके रिगार्डिंग आ चुकी है। तो देखिए, इस बार बिल्कुल अगर आप मेहनत करते हैं तो एएसओ कंफर्म है। कैलेंडर भी अगले महीने जारी हो रही है, तो ईच एंड एवरीथिंग को हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। और ये डाटा मैं आपको 15 दिसंबर के अनुसार कितनी वैकेंट पोजीशंस हैं और किस कोटा से कितने लोग अभी कार्यरत हैं और कितनी सीटें यहाँ पे वैकेंट है जिसपे कि वैकेंसी ऐड होने जा रही है, तो ऑल चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करेंगे हम लोग। और देखिए, ये चीज़ें बताने का एक ही कारण है, एक ही मकसद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। क्योंकि जब सीटों का आंकड़ा आपके सामने रहेगा तो हालांकि सीटें तो आपको एक ही चाहिए, लेकिन ये एक मोटिवेशन का काम करता है। तो एवरीथिंग को हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आपको बता दें, जैसे देखिए कि अब तक 14 से 6 हो चुकी है एएसयू की सीटें और इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज है। जैसे जनरल में 676 है, तो इसमें सभी लोग फाइट कर सकते हैं अगर अपनी कैटेगरी का लाभ नहीं लेते हैं तो। और ऑल ओवर महिलाओं का इसमें 456 है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1883 है, जिसमें 618 महिलाओं के लिए रिजर्व है और अनरिजर्व में 959 सीटें है, जिसमें कि सभी कैटेगरी के लोग फाइट कर सकते हैं जो अपने कैटेगरी का लाभ नहीं लिए हैं। अब यहाँ पे जो नई सीटें ऐड होंगी, तो देखिए आप लोग तैयारी जितना अच्छा करेंगे ना, तो रैंक आपका अच्छा आएगा। सिलेक्शन तो लेना ही है, लेकिन आपको रैंक के साथ लेना है, क्योंकि रैंक अच्छा आएगा तो आपका प्रमोशन भी आगे चल करके अच्छे से होगी। और रैंक आपको अच्छा लाना है तो उसके लिए एक ही काम है कि जितना हो सकता है अधिक से अधिक सिलेबस कंप्लीट करने के साथ ही प्रैक्टिस सेट लगाएं। और जितना आप लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ही आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। और टेक्स्ट बुक की तरफ से बात करें तो पैसा वसूल सेल अभी चल रहा है, जो कि 28 से 31 दिसंबर के बीच में एक्टिव है। और इसमें अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करना चाहते हैं तो 1 साल का पूरा टेस्ट इसमें ऑल एग्जाम्स का, केवल सीजीएल 4 का नहीं, बीएसएससी के जितने एग्जाम हैं, इसके अलावा ऑल इंडिया स्टेट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबका टेस्ट सीरीज यहाँ पे केवल 263 में मिलने वाला है। इसमें भी अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं हमारा SBYA, तो आपको इंस्टेंटली 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जितना हो सके उतना आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं यहाँ पे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, परचेज कीजिए और तैयारी बेहतरीन कीजिए ताकि आपका एक सीट रैंक के साथ कन्फर्म हो। अब चलिए, यही लिस्ट है जो पदाधिकारी हैं, लेकिन मैं पूरी लिस्ट तो आपको नहीं दिखा सकता। हालांकि इसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करूंगा, जिससे कि आप पूरी यहाँ पे जो सीटों का गणित है उसको आसानी से समझ सकें। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग बता दें आपको कि अकॉर्डिंग टू जो 15 दिसंबर है, 15 दिसंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कार्यरत हैं, प्रशाखा पदाधिकारी कितने कार्यरत हैं, तो 1011 कार्यरत हैं। पुनर्गठन के बाद इनका स्ट्रेंथ कितना है, टोटल 1329। अब देखिए, इसमें बहुत कम प्रमोशन होगा, तो आप बोलेंगे कि अभी 1329 में तो 1011 ही फील हुआ है। देखिए, ये फील जरूर हुआ है, लेकिन अभी आपको बता दें कि जो प्रमोशन वाला मामला है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है SC/ST का, तो उनकी सीटें छोड़ करके ही प्रमोशन करनी होती है। तो इसमें बहुत कम प्रमोशन अब होगा आगे, ठीक है, कुछ दिनों के बाद ही प्रमोशन इसमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की बात करें हम लोग एएसओ की, तो एएसओ को स्ट्रेंथ टोटल कितना दिया गया है, 4381 आफ्टर पुनर्गठन के बाद ही, ठीक है। तो पुनर्गठन हुआ है तो 4381 सीट हो गई है। लेकिन अभी कार्यरत कितने हैं, तो कार्यरत की बात करें हम लोग तो 1527 से 1566 के आसपास इसमें एएसओ करेंटली अभी वर्क कर रहे हैं। तो इसमें से अब इसमें भी देखिए, चूँकि टोटल 4381 है, इसमें से 3285 आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के हैं और बाकी की जो सीटें यहाँ पे बच जाती हैं वो कौन सी है, 25%, वो प्रमोशनल है। तो यहाँ पे प्रमोशन से जो एएसओ बने हैं वो भी इसी में इंक्लूड है, 1527 में, ठीक है। 244 सीट पर कार्यरत है। और इसमें भी चूँकि आप सभी को पता है कि खेल कोटा का भी 10% है, तो खेल कोटा से अभी 64 वर्तमान में कार्यरत हैं एएसओ, ठीक है। ये सारा आंकड़ा हमने पता किया है, तो 64 एएसओ कार्यरत हैं। अब यहाँ से 244, चूँकि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम लोग को निकालना है, तो ये माइनस कर दीजिएगा, तो डायरेक्ट
अगर रिक्रूटमेंट से देखें हम लोग तो 1283 ही अभी एएसओ करंटली वर्किंग है, और इसमें भी 1400 वैकेंसी आ चुकी है 6, तो इसको ऐड कीजिएगा तो टोटल 2689 यानी कि ऑलरेडी सीटें फिल हो जाएंगी, जो 1406 है और प्लस जो 1283 कार्यरत है। तो 2689 को अगर आप लोग 3285 डायरेक्ट में से घटाते हैं तो लगभग ये 604 सीटें आती हैं। ठीक है, अब कैसे तो मैं बता देता हूँ। 2689 ये हो गया और 3285 आपका, चूँकि इसी सीटों पर इतना ही में आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करना है, और इसमें से मान के चलिए कि 1283 जो कार्यरत है और जो सीट आ चुकी है 1406, तो इतना तो माइनस हो जाएगा, तो 2689 सीटें इसमें से माइनस हो जाएगी, तो लगभग 604 प्लस सीटें बच रही है। अब इसमें कुछ जो खेल कोटा का भी 64 ही कार्यरत है तो वो माइनस प्लस होगा, और इसके बाद जो हमने अपने सोर्स से पता किया है तो इसमें बताया गया है कि 502 प्लस सीटें इसमें एएसओ की ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इसमें आप 2-4 माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, हो जाए कुछ सीटें इसमें ऐड हो जाए और 2-4 माइनस हो जाए, लेकिन 502 प्लस जो आंकड़ा है यही इसी के आसपास आ रही है। तो इस तरीके से आपका एएसओ का जो सीट है ना वो लगभग 1908 के आसपास चल रहा है केवल एएसओ का। इसके अलावा और भी वैकेंसी इसमें ऐड होगी तो अच्छी खासी यहाँ पे 3500 प्लस 3000 प्लस ये वैकेंसी चली जाएगी। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि इतना बेहतरीन मौका है, आप लोग हाथ से ना जाने दें, जितना मेहनत हो सकता है उतना करें। और हाँ, एक बात और, 1 से 2 दिन हमको और समय दीजिए, उसके बाद आपका जो संविदा वाला मामला है ना, इसका पूरा टेंशन ही आपको ख़त्म कर देंगे। एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ देंगे आपको, जिससे कि आपकी पढ़ाई की रफ्तार और बढ़ जाएगी। तो जितना अधिक हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, क्योंकि ऐसे हमेशा हम प्रयास करते रहेंगे कि आपको सही से न्यूज़ देते रहें। बाकी आपका जो भी क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर जाएं। धन्यवाद।